मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मस्जिद के इमाम के कमरे से करीब 19 लाख रुपए के नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ। कस्टमर ऑर्डर करके अपने मनपसंद की जगह से कुछ भी मंगा सकते हैं। डिलीवरी सागर के हर एक कोने तक सुबह से रात 2 बजे तक। हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। मामले ने न केवल पुलिस प्रशासन को सतर्क कर दिया, बल्कि अब यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी गरमाने लगा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना पर बड़ा बयान देते हुए कहा, मदरसे अब अवैध गतिविधियों के केंद्र बनते जा रहे हैं। सरकार को इस पर सख्त नीति बनानी चाहिए। मामला खंडवा के जावर थाना क्षेत्र के पीठिया गांव का है, जहां मस्जिद के इमाम जुबैर अंसारी के कमरे से पुलिस ने 19 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। दरअसल जब महाराष्ट्र के मालेगांव में इमाम जुबैर अंसारी और उसके साथियों की गिरफ्तारी नकली नोटों के साथ हुई, तो गांव के लोगों को शक हुआ और उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरे से नकली करेंसी का बड़ा जखीरा मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा विधायक कंचन तन्वी खुद एसपी ऑफिस पहुंची। उन्होंने एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली और राज्य सरकार से सभी मदरसे और मस्जिदों की जांच की मांग की। कंचन तन्वी बीजेपी विधायक खंडवा ने बताया कि नकली नोटों के इस नेटवर्क की जांच जरूरी है। अगर ऐसे संस्थान देश को खोखला करने की साजिश में शामिल हैं तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को दूंगी। इधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले पर चिंता जताते हुए कहा, मदरसे जो पहले शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, अब कई जगह अवैध गतिविधियों के अड्डे बनते जा रहे हैं। सरकार को इस पर नीति बनाकर हर मदरसे की जाँच करनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये मदरसा वाले जितने भी केंद्र हैं, ये बहुत अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पर अब बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं, उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए। गतिविधियाँ क्या क्या चल रही, उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा इस विषय को गंभीरता से लेकर और बाकी भी प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं उनके बारे में एक पॉलिसी आवश्यक है। हमारी पुलिस विभाग की पूरी टीम को, हमारे एसपी सर को और हमारे थाना प्रभारी जावर टीआई को भी बहुत बहुत बधाई, उनको धन्यवाद देती हूँ। और ये बहुत बड़ी जो खबर मुझे भी पता चला तो मैं तुरंत ही यहाँ पर हमारे एसपी सर से मेरी बात हुई, तो एसपी सर कहीं बाहर थे, तो एडिशनल ऑफिसर हमारे तारनेकर जी से भी मैं आकर यहाँ मिली, पूरी जांच पड़ताल की। और जो जुबैर अंसारी करके है, जो 19,78,000 के करीब जो नकली नोट बरामद किए गए हैं, तो मैंने सर से मिलकर उनको भी बताया कि जो हमारे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उनकी जांच पड़ताल करें, क्योंकि ये नकली नोटों को बनाना मतलब हमारे देश को खोखला करने की ये चाल और साजिश है। तो ये नहीं होना चाहिए, आगे से ऐसी गलतियां ना हो। इसके लिए मैंने एसपी सर से भी मतलब बात की है और हमारे तारनेकर सर से भी बात करके आगे जांच पड़ताल हो और इन मुद्दों को गहन उसमें लेकर जांच पड़ताल करें, ताकि ऐसे आने वाले समय में ऐसे हमारे देश को खोखला करने वाली बातें ना हो और ये हमारे सामने जो अभी ये बात आई है, ये बातें नहीं आए। इसके लिए मैंने मिलकर उनको निर्देशित किया है और उनको बताया है कि ऐसे काम हमारे सामने नहीं हो, तो वो पुनः इनकी जांच पड़ताल करें। मामले की जानकारी सीएम तक पहुंचाएंगे, जो कि गृह मंत्री बिल्कुल, ये बहुत बड़ी साजिश थी हमारे देश को खोखला करने की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी, गृह मंत्री जी से भी बात करके इसमें क्या है कि और जो आरोपी है उसको तो गिरफ्तार कर लिया है, इस पर और क्या कार्रवाई हो सकती है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगी। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जो न्यूज़ से संबंधित है। उस न्यूज़ के वीडियो को देखकर गांव रेहटिया के लोगों ने जो है थाना प्रभारी को सूचना की, क्या उक्त जो इसमें आरोपी दिख रहा है वो जुबैर अंसारी है और ये जुबैर अंसारी जो है हमारे यहाँ पर इमाम का काम करता था मदरसे में और मदरसे में ही रहता था। इस बात को लेकर थाना प्रभारी ने अपने अधिकारियों को सूचना से अवगत कराया और मौके पर जाकर उसको चेक किया गया। चेक करने के बाद जहां वो निवास करता था, मदरसा नुमा जो भी जगह थी, वहां पर उसने चेक किया। चेक करने के बाद मौके पर एसडीओपी और थाना प्रभारी उनकी टीम पहुंची है और पहुंचने के बाद उन्होंने कार्रवाई करना सुनिश्चित किया है। अभी मौके से जो है नकली नोट जो हमको प्राप्त हुए उनकी काउंटिंग हमने अभी 19 लाख समथिंग कुछ हुई है और साथ ही साथ अभी और काउंटिंग होना शेष है, क्योंकि काउंटिंग जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद जो है प्रकरण उचित
बीएनएस की धारा के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाएगा और फिर विवेचना। पहले ऑर्डर पर 50% तक की छूट। अपने दोस्तों के साथ रिफर करके फटाफट कैश कमा सकते हैं जो अगले ऑर्डर में काम आएगा। कस्टमर ऑर्डर करके अपने मनपसंद की जगह से कुछ भी मंगा सकते हैं दारू छोड़ के। हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। सब्जी, दवाइयाँ, खाना, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ बस एक ही ऐप पर। डिलीवरी सागर के हर एक कोने तक, सुबह से रात 2 बजे तक। भोजन वितरण मात्र 20 मिनट में आपके दरवाजे पर।